इम्तिहान होंगे आसान, हुकूमत का बड़ा ऐलान। तलबा का बोझ कम कर दिया। 9वीं तक 12वीं सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं में इख्तियारी के साथ रियाजी का पर्चा भी होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, तलबा दुआएं छोड़ दें, तैयारी शुरू करें। इम्तिहान हर सूरत होंगे। ये वज़राए तालीम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। इम्तिहानात 24 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद शुरू किए जाएं। 2 पर्चों के दरमियान इम्तिहान के दरमियान मुनासिब वक़्फ़ा भी रखा जाए ताकि तलबा आसानी से इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। चाहते हैं सितंबर तक सारे नतीजे आ जाएं। कोई उस्ताद कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर इम्तिहान नहीं लेगा। हमने आजाद कश्मीर के अंदर ये फैसला किया है कि क्लास 1 to 8 खाली 8 नहीं है, 1 to 8 ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट है नहीं। आज़ाद कश्मीर में पहली से 8वीं जमात तक तलबा की तरक्की बगैर इम्तिहान कामयाब करार दे दिया गया। वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम मौसर नहीं, कोरोना में बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकते। खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 12 जुलाई से होंगे। तैयारी के लिए कल से स्कूल खोले जा रहे हैं। वज़ीर तालीम के पी शहराम तरकई कहते हैं कि इम्तिहानात में प्रैक्टिकल नहीं होंगे। तलबा को जल्द डेट शीट फराहम कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो मिसाल नहीं बन सकता। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया, तौहीन अदालत दरख्वास्त की पैरवी नहीं चाहते। एहतसाब अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियां की जाएं। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामलात तय पा गए। हुकूमत ने अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। दरख्वास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील निपटा दी। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। पिटीशन वापस लेने पर हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहजाद अकबर बोले, माशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रत्न की तस्दीक कर दी। मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी। उनसे हम गद्दारी करेंगे। मौजूदा हालात में भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। यकतरफा इक़दामात की वापसी तक भारत से तिजारत नामुमकिन है। अफगानिस्तान में दोबारा सोवियत दौर की बदअमनी नहीं चाहते। मसले का पुरअमन और सियासी हल जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। ECO पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब में कहा, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और तिजारत से खित्ते में तरक्की होगी। हम सबको कोशिश करनी चाहिए अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज का इनखला पुरअमन हो। अफगानिस्तान में हालात बेहतर होंगे तो खित्ते को भी फायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली में ट्रेनिंग एरियाज का दौरा। तस्खीर जबल मशकों का मुशाहिदा। मशकों का मकसद फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां और दिफाई और जारहाना टास्क है। मशकों के दौरान मुख्तलिफ नौयत की ऑपरेशनल हिकमत अमली को भी जांचना है। फौजी दस्ते दुश्वार पहाड़ी इलाकों में दिफा और जारहाना मशकें कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। कहा, मुसलसल तरबियत और ऑपरेशनल प्रैक्टिस से सलाहियतों में निखार आता है। वसी और मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। एदादो शुमार धोखा, हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। शौकत तरीन से मुत्तफिक हूँ, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर चढ़ाई। बोले, इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तानियों को इतना मकरूज कर दिया। 4 साल बिजली, गैस, आटा, चीनी मुफ्त दें तो इतने पैसे नहीं बनेंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं, इमरान खान की GDP का मतलब लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान ने 100 दिन में तब्दीली का वादा किया था। हुकूमत आए 1000 दिन हो गए, 1 करोड़ नौकरी का वादा वफा ना हुआ। रोजगार छीन लिया, बनी गाला का घर रेगुलाइज हुआ, किसान और गरीब के घर छिन गए।
پاکستان میں معیشت کی ترقی کی رفتار جو بڑھ رہی ہے اس سے قائد حزب اختلاف اور پوری اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کافی پریشان ہو گئی ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. آج یہ کس منہ سے وہ لوگ معیشت کی ترقی کی بات کر رہے ہیں جو معیشت کو دیوالیے کے قریب لے کے آئے. الزامات لگانے والوں نے اپنے دور میں معیشت تباہ کی. ہم نے معیشت کو نون لیگ کی بچھائی بارودی سرنگوں سے بچا لیا ہے. پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں اگلے سال معیشت کی ترقی کی شرح 5% ہوگی. وفاقی وزیر حماد اظہر کا اپوزیشن کی تنقید پر جواب. کہا پی ڈی ایم اراکین عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کر دیں. 2023 میں اقتصادی شرح نمو 6% پر جانے کا امکان ہے. ملکی معیشت کی ترقی کی وجہ سے اپوزیشن بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہے. کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا ہے نہیں، اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملکی معیشت کو ٹربل، آپ کی کمپنی کو منافع کیسے ہوا ڈبل؟ صحافی کے سوال پر مفتاح اسماعیل سٹ پٹا گئے. صحافی نے سوال کیا لیگی دور میں آپ کی کمپنی نے 35 کروڑ سالانہ کمائے، موجودہ حکومت کے دور میں منافع دگنا ہو گیا. مریم نے لقمہ دیا، یہ کیسا سوال ہے؟ مفتاح کی آئیں بائیں شائیں. کہا میری کمپنی کے نفع و نقصان کا ملکی معیشت سے کیا تعلق؟ وزیر مملکت فاروق حبیب نے مفتاح سے سوال کیا معیشت ٹھیک نہیں تو کیا آپ کی کمپنی مریخ پر ہے؟ میں جیل سے باہر نکلا تھا تو اس دن اپنا جو ہے وہ مرغی کا ریٹ 550 روپے کلو تھا. ان لوگوں سے پوچھے جو مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ 2 سال میں جیل میں رہا ہوں، اب ریٹ کون نکال رہا ہے؟ جس دن جیل سے باہر نکلا مرغی کا ریٹ 550 روپے کلو تھا. مجھ پر الزام لگانے والے بتائیں 2 سال جیل میں رہا، باہر کون مرغی کے ریٹ نکال رہا تھا؟ حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید. بولے کوئی پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہے یا نہ رہے، اپوزیشن کا تو حصہ ہے. سیاست میں کسی پارٹی پر دروازے بند نہیں کیے جاتے. وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر تاجک صدر کا دورہ پاکستان. صدر مملکت وزیر اعظم سے معزز مہمان کی ملاقاتیں. تاجک صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو ایس سی او سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کی مضبوطی کی پیش رفت پر اظہار اطمینان. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق. وفود کی سطح پر مذاکرات میں دونوں ممالک کا معاشی تعلقات بڑھانے پر زور. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے 11 معاہدے ہوئے. نیب اور تاجک ایجنسی کے درمیان کرپشن سے متعلق روک تھام کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. پاکستان میں اس وقت کورونا کی روک تھام کے لیے جو ویکسینز رجسٹر کی گئی ہیں ان کے اجزائے ترکیبی پر علماء مشائخ نے اطمینان کا اظہار کیا. علماء اور مشائخ نے کرونا ویکسین پر اطمینان کا اظہار کر دیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا ویکسین پر علماء اور مشائخ کا مشاورتی اجلاس بلایا. کہا عوام کی جان اور صحت کی حفاظت شرعی مقاصد میں سے ہے. ویکسین کے اجزائے ترکیبی پر علماء اور مشائخ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ویکسین لگوانے کی تلقین کریں گے. وزیر اعظم کی ہدایات کے تحت کرونا ویکسینیشن کی بڑی مہم کے آغاز کا فیصلہ. ماس ویکسینیشن مہم سرکاری اور نجی اداروں کے اشتراک سے منعقد ہوں گی. این سی او سی کے مطابق رواں سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے. وفاق ویکسینیشن سے متعلق صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. چینی آٹا اور منی لانڈرنگ کے ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا. چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں فیصلہ. جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل کے ملزمان کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. قوم کی لوٹی دولت کی واپسی کے لیے پرعزم ہے. بلوچستان نے بھی سندھ پر پانی چوری کا الزام لگا دیا. صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کہتے ہیں بلوچستان کو ہمیشہ حصے سے کم پانی ملا. بلوچستان کو 55% کم پانی ملتا ہے. سندھ حکومت ہمیشہ ہمارا پانی چوری کرتی رہی. غیر قانونی پمپنگ سٹیشن سے چوری ہوتی ہے. 76,000 ایکڑ سے زیادہ اراضی غیر آباد رہتی ہے. سندھ کا حصہ بڑھ گیا تو ہمیں پانی فراہم کیا جائے. سکھر بیراج پر بھی پانی کی آمد اور اخراج کا ڈسچارج ٹیبل موجود نہیں. پنجاب کے ارسا کو بھجوائی کی رپورٹ میں انکشاف. لکھا 3 رکنی ٹیم نے گدو کے بعد سکھر بیراج کا معائنہ کیا. عملہ ڈسچارج ٹیبل فراہم نہ کر سکا.
पानी नापने वाली गेज भी खराब और मिट्टी में दबी हुई थी। पंजाब ने सिंध का 1 क्यूसेक पानी भी चोरी नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। मोहनिस इलाही का अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। आर्मी चीफ से पाकिस्तान कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने के उमूर पर भी बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुस्बत समत में रवा हैं। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ उमूर पर कतर की पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कतरी हुक्मरान ख़ानदान के रुकन के खित्ते में फ़रोग अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजीरन। विफाक का के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने का फैसला। वजीर आजम के हिदायत पर गवर्नर सिंध की वजीर तवानाई हम्माद अजहर से मुलाकात। इजलास में के इलेक्ट्रिक को वार्निंग जारी। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची को बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाए। मजीद परेशान किया तो विफाक इंतहाई इकदाम कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, कराची की सूरत हाल से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दौरा कुवैत से मुताल्लिक आगाह करते हुए बताया, 10 सालों के बाद कुवैत के वीज़ों का इजरा कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद दी। कहा, वीज़ों के मसले के हल पर कुवैती हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कराची हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। MQM पाकिस्तान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया, कराची हैदराबाद कोरोना से ज्यादा मुतासिर है, कारोबार और तालीमी इदारे बंद हैं। शहरों को आफत ज़दा करार देकर यूटिलिटी बिल्स माफ किए जाएं, हर किस्म की टैक्स वसूली बंद की जाए। पुलिस ताजिरों से रिश्वत ले रही है, तर्जुमान हुकूमत सिंध का एतराफ। दुकानदार SOP की पाबंदी ना करके रिश्वत का मौका देते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस की भत्ताखोरी का जवाब पेश करते हुए इल्जाम दुकानदारों को दे दिया। बोले, वक्त पर दुकान बंद करें, रिश्वत की नौबत ही ना आए। कराची में ड्रामे की शूटिंग में असली फायरिंग, 9 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस के एक बंगले में ड्रामे की शूटिंग चल रही थी। बंगले के गार्ड ने प्रोडक्शन कंपनी के अमले पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने घर किराए पर लिया था। गार्ड ने वहां खाना खाने से मना किया तो झगड़ा हुआ। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर। कराची में बर्गर बच्चे मोटरसाइकिल चोर निकले। पुलिस ने 8वीं जमात के 2 शौकिया मोटरसाइकिल चोर धर लिए। बच्चे थाने में भी इंग्लिश बोलते रहे। निशानदही पर 2 मोटरसाइकिलें बरामद। सुधरने का मौका देते हुए वालिदैन को थाने बुलाकर घर भेज दिया गया। फैसलाबाद में बाप की शफकत वहशत में बदल गई। बाप ने 3 साल की मासूम बेटी नहर में फेंक दी। मुल्जिम आसिफ का कहना था, बेटी के रोने से नींद खराब होती थी। बच्ची नहर में फेंककर मेले से अगवा होने का ड्रामा भी रचाया। लाड़काना के गांव में कुत्ते ने 9 बच्चों समेत 11 अफराद को काट लिया। जिला इंतजामिया का कहना है, कुत्ता आवारा नहीं बल्कि इलाके के एक शख्स का पालतू है। हर आने वाले जख्मी को वैक्सीन दी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। PSL सीजन 6 का मेला सजने में चंद दिन बाकी। अबू धाबी में खिलाड़ियों को आज करंतना से आज़ादी मिलेगी। इस्लामाबाद और लाहौर की टीमें शेख जायद स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। रंगारंग इवेंट के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। ICC ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया। ऐलान 28 जून को होगा।
इब्तदाई मैचेस यूएई के साथ ओमान में भी होंगे। और भोली भाली सूरत और बरजस्ता जुमलेबाजी। फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की 35वीं बरसी। नन्ना को अलिफ नून में नून के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम। मैं हूँ सदाफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूँ